अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे अहम तरीन एक्सरसाइज चैप्टर 2 की 2.7 है और इसको अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो पिछली ही एक्सरसाइज का कुछ रिवीजन है। आप देख सकते हैं 8 की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट लगाने के बजाय डायरेक्ट अब उन्होंने पावर 1/3 लिख दी। यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाने के बजाय डायरेक्ट उन्होंने पावर 1/2 लिख दी। तो बहरहाल हम जानते हैं अगर हम 8 के प्राइम फैक्टर्स करें तो 8 बराबर होता है 2 की पावर 3 के, और पहले से मौजूद पावर जाहिर सी बात है इस नई पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 8 की पावर 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 की जगह 2 की पावर 3 और पहले से मौजूद पावर 3 से मल्टीप्लाई हो गई। बिल्कुल वैसे ही 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2। और ये सब चीज़ आप अगर भूल रहे हैं तो आप ज़बानी याद नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी मालूम कर सकते हैं। तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 की पावर 1 यानी कि सिर्फ 2 रह गया, इधर 6 की पावर 1 यानी कि सिर्फ 6 रह गया, और 2 इंटू 6 बनता है 12। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बात करते हैं 64 को आप 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, 64 को आप 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 64 को आप 8 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक ऐसी बेस में 64 लिखना है कि जल्दी से वो 6 से कैंसिल हो जाए। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन से हो सकता है इस नतीजे पर पहुँचें कि 64 जो है वो 2 की पावर 6 होता है। हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचें कि 64 तो 4 की पावर 3 के इक्वल होता है। हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इस नतीजे पर पहुँचें कि 64 तो 8 की पावर 2 के इक्वल होता है। ये तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं, मगर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन किसे हम बेस्ट कह सकते हैं? यकीनन 2 की पावर 6, ताकि जब -1/6 ब्रैकेट के अंदर आए तो 6 से 6 डायरेक्ट कैंसिल हो जाए और हमारे पास जल्दी से जवाब आ जाए। तो 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन से पॉसिबल जो रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं उनमें से दिस वन इज़ द बेस्ट। तो 2 की पावर 6 को हम लिखने जा रहे हैं 64 की जगह, और पहले से मौजूद पावर -1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 से 6 कैंसिल, 2 की पावर रह गई -1। और आप जानते हैं कि अगर हम पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसकी पोजीशन तब्दील करनी पड़ेगी। ये इस वक्त न्यूमरेटर में है, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 की पावर हो जाएगी +1, और +1 हम लिखते हैं नहीं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा इसलिए हम 1 लिखेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर है, द मोस्ट सिम्प्लीफाइड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आ जाइए 256 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 256 भी कई तरीकों से लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर 256 की अगर हम बात करें तो 256 को हम 16 की पावर 2 भी कह सकते हैं, 256 को हम 4 की पावर 4 भी कह सकते हैं, 256 को हम 2 की पावर 8 भी कह सकते हैं। तो 256 भी इन 3 पॉसिबल बेसिस में लिखा जा सकता है। मगर हम किसे कह सकते हैं कि बेस्ट आंसर कौन सा है? तो आप देख सकते हैं ऊपर डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसकी पावर 256 के बराबर बन रहा हो, तो वो है 16 की पावर 2। तो यही वजह है कि हम 256 को लिख देंगे 16 टू दी पावर 2, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर और बाहर 1/2 एज इट इज़। अब ये 1/2 यहाँ पर आएगा और दोनों पर अप्लाई होगा तो पहले से मौजूद पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया और 1/2 x के ऊपर मौजूद पावर 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास रह गया 16, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास रह गया x, यूँ हमारे पास 16/x इसका मोस्ट सिम्प्लीफाइड आंसर है। बिल्कुल वैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, x की पावर -8 एज इट इज़, z की पावर 4 एज इट इज़, होल पावर 1/4। अब पावर 1/4 बारी बारी सारी ही वैल्यूज़ पर अप्लाई होगी, तो 3 की पावर 4 इंटू 1/4, x की पावर -8 इंटू 1/4, एंड सिमिलरली z टू दी पावर 4 इंटू 1/4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 3 रह गया, यहाँ 4 2 ज़ा 8, x टू दी पावर -2 हमारे पास बचा है, और इधर 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ z हमारे पास बचा और पावर 1 हम लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं वी हैव नेगेटिव पावर ओवर x, यहाँ पर हमारे ऊपर जो है वो x के ऊपर नेगेटिव पावर है, तो वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव। फॉर मेकिंग इट पॉजिटिव वी हैव टू शिफ्ट दिस x टू द पावर -2 फ्रॉम न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर। तो अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो 3z/x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं की, बल्कि जिसको शिफ्ट करने की ज़रूरत थी सिर्फ उसको शिफ्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सवाल में कि तमाम ही रूट 4th रूट्स हैं, और हमने डिस्कस किया था कि जब भी सेम रूट्स हों मल्टीप्लाइंग फॉर्म में तो हम तमाम ही रूट में मौजूद वैल्यूज़ को एक रूट में लिख सकते हैं। इट मीन्स कि हम इस एक रूट में लिख सकते हैं a की पावर x ओवर a की पावर y इंटू a की पावर y ओवर a की पावर r
इंटू ए की पावर आर ओवर ए की पावर एक्स। अब आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में जब फ्रैक्शंस होती हैं तो ऊपर नीचे वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं अगर वो किसी दूसरी वैल्यू से प्लस या माइनस ना हो रही हो। यहाँ पर कोई वैल्यू किसी वैल्यू से प्लस या माइनस नहीं हो रही, इट मीन्स कि हम ऊपर नीचे वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं। ए की पावर एक्स ये ऊपर है और ये ए की पावर एक्स नीचे है, कैंसिल। ये ए की पावर वाई नीचे है, ये ए की पावर वाई ऊपर है, ये भी कैंसिल। बिल्कुल इसी तरह से ए की पावर आर से ए की पावर आर भी कैंसिल। रूट में कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स के 1 बचा। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैंसिल करते हैं तो हमेशा 1 बचता है, लेकिन जब भी हम प्लस माइनस में कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 0 बचता है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कभी आप 2/2 को कैंसिल कर रहे हो तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कभी -2 को +2 से कैंसिल कर रहे हो तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो ये फ़र्क भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास इस 4th रूट में रह गया 1, और आप जानते हैं 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो जाए 1 1 ही रहता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।